देखिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और भारत का ये जो बुरा हाल है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरा मापदंड है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था ही गड़बड़ है, पूरी तरह धूमिल है। एक सोचिए कि वैसा इंसान जो 10वीं या 12वीं पास भी ना हो और हमारे राजनीति में उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, तो सोचिए ऐसे लोग जब शिक्षा मंत्री एक मंत्रालय संभाले होंगे जिसे 10वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो क्या शिक्षा की पदोन्नति करेंगे। और ऐसा नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही, हर क्षेत्र में भी जो भी लगभग ऐसे केस होते हैं 70-80%, 20-25% ही ऐसा केस आएगा कि आपको एक योग्य व्यक्ति एक योग्य पद पर भारत की राजनीति में नजर आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है, मेडिकल का ज्ञान नहीं है, और ये इसलिए है क्योंकि भारत में राजनीति के लिए कोई मापदंड नहीं किया गया है, सिर्फ उम्रों की सीमा है और कोई योग्यता इसमें नहीं रखी गई है। तो सोचिए, जहां बिना योग्यता के नेता चुनकर मंत्रालय जाएंगे, मंत्रिमंडल में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, उस देश का विकास तो गर्त में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जिसको वैसे मंत्री जिसको स्वास्थ्य की जानकारी ही नहीं है, क ख ही नहीं पता है, और उसको आप स्वास्थ्य मंत्रालय दे रहे हैं, तो सोचिए वो स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या करेंगे घोटाला के अलावा। वैसे इंसान जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं है, उसको आप शिक्षा मंत्री बना देते हैं, तो वो शिक्षा का विकास क्या करेंगे। शिक्षा के मैटर में जो भी चीज आएगा उसको वो घोटाला ही करेंगे, निवाला ही पिएंगे, ढकार ही मारेंगे, और ऐसे ढकार मारेंगे कि फिर डिकार भी नहीं आएगा। और यही कारण है कि हमारे देश बाकी देशों से बहुत पीछे है। जो देश की ख्याति पूरे विश्व में थी और उस पे शासन करने के लिए ना जाने कितने आए और कितने चले गए, सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, आज वो देश कहीं ना कहीं अपने विकास के मापदंड से जूझ रही है। और ऐसा इसीलिए है कि आज़ादी के बाद जो हमें मिला है और जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी चली आ रही है, वो बेहद ही प्रश्नवाचक है। सोचिए, एक यूपीएससी कैडेट जो आईएएस आईपीएस बनता है, जो कहीं ना कहीं एक टॉप मोस्ट एग्जाम को क्लियर करके एक आईपीएस और आईएएस बनता है, वो एक जो मंत्री को शिक्षा का नॉलेज नहीं है, जो मंत्री उसके सामने फीके हैं, उसके सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है नॉलेज में, कोई अगर उनके सामने बोलने की बात आए तो वो बोल ना पाए, खड़े ना रह पाए योग्यता में, लेकिन उस योग्य आदमी को, उस यूपीएससी फेस कैडेट को, उस आईएएस आईपीएस ऑफिसर को उसको सलामी देनी होती है, उसके अंदर काम करना होता है। और यही कारण है हमारे देश में जो ये भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। सोचिए, एक जीनियस माइंड, एक यूपीएससी क्वालिफाइड आईपीएस अगर किसी अनपढ़ आदमी के नीचे काम करे, उनके ऑर्डर्स फॉलो करे, तो वो भ्रष्ट क्यों ना हो। उन्हें ऑर्डर देने वाला अगर भ्रष्ट है तो वो कितने दिन ईमानदार होकर अपना जीवन यापन कर पाएगा। और यही कारण है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था धूमिल है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कभी किसी देश का, किसी राज्य का विकास नहीं कर सकते। ना कोई मापदंड, ना कोई योग्यता। और तो और राजनीति भारत में क्या जानते हैं, राजनीति भारत में एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, और ऐसी वैकेंसी है जिसमें अनुकंपा एकदम निहायत जरूरी है। अगर कोई एक इंसान राजनीति में चला गया तो उसका पुश्तैनी तक आने वाला राजनीति में ही रहेगा।
एक इंसान अगर मंत्री बन के गया तो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो ये हमारी राज्य व्यवस्था की बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे देश में ये। अब शायद ही कोई भारत में कई किसी केस में ऐसा सोचे होंगे कि किसी राजनेता का बेटा अच्छे पढ़ाई करके अच्छे जॉब में हो, या डिफेंस में गया हो, आर्मी में गया हो, या फिर यूपीएससी में हो, या और भी किसी श्रेणी में हो, या देश को विकास करने में जो भी अफसर आजकल हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे में हो, या कहीं भी, कोई भी राजनेता का बेटा या परिवार वगैरह इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा आपको। राजनेता, भारत के राजनेता का जो भी बेटा वगैरह है, वो चाहे तो आपको नेता ही बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं वो बड़ा बिजनेस करेगा, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेगा। और बिजनेस सेटअप भैया क्यों कर लेगा? क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो माता पिता जो भी मंत्री रहे हैं, इतना ज्यादा करप्शन से इतना ज्यादा कमाई कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट कहाँ करें। तो व्हाइट करने का आसान सा जरिया है भैया, कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर ले और उसमें हम अपना ब्लैक मनी को व्हाइट करते रहे। और यही कारण है, आप सोचिएगा, देखिएगा कि भारत में जो भी नेता हैं, उसके बेटे वगैरह कहाँ हैं, किस पद पे, क्या कर रहे हैं। बाकी देश में ये चीज आपको नहीं मिलेगा। यहां अगर एक बार आदमी मंत्री बन जाता है तो उसको रॉयल्टी मिलती है, जब तक कि वो जिंदा रहे और मरने के बाद उनके आने वाले पीढ़ी को मिलती ही रहती है, मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट। भारत की राजनीति क्या है, इसमें अगर आप आ गए तो अनलिमिटेड बेनिफिट, करप्शन से भरपूर। यहां कोई आपको शायद ही इक्का दुक्का 10% पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जो आपको ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे और योग्य होंगे। सबसे बड़ी बात, योग्य होंगे। ज्यादा कई तो ऐसे हैं जो 10वीं पास मिलेंगे आपको, कोई 10वीं पास भी नहीं होगा, कोई 12 फेल होगा। तो यहां इसलिए हमारे देश जो है दिनों दिन पीछे जो जा रही है, उसका कहीं ना कारण हमारी राज व्यवस्था, राजतंत्र और भारत के राजनेता लोग हैं, क्योंकि ये लोग ही ज्यादा शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज मुगल उतना नहीं लूटे होंगे देश को जितना भारत के राजनेता भारत को लूट रहे हैं। और कोई पार्टियां यहां निष्पक्ष नहीं है, कोई पार्टियां ईमानदार नहीं है, हर पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी की भ्रष्टता निखर आई है और किसी की अभी भी छुपी हुई है, लेकिन भ्रष्ट सभी है, करप्शन हर और है। और ये कारण क्या है? तो इसके जिम्मेदार भ्रष्ट राजनेता तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम पब्लिक हैं, हम जनता हैं, क्योंकि हम भी बार बार उसी भ्रष्ट को चुनते हैं। क्यों चुने हम वैसे भ्रष्ट को? क्यों चुने हम वैसे नेता को जिनके पास योग्यता नहीं है? क्यों हम उन्हें मौका दें जो हमारे राज्य, हमारे संस्था, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर रहा हो? तो ये सारा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और जब तक जनता इस पे जागरूक नहीं होगी तो इस देश का, ये देश विकासशील ही बनता रहेगा, विकसित ना बन पाएगा भैया। ये देश विकासशील ही बना रह जाएगा, विकसित कभी ना बन पाएगा अगर इसकी राज्य व्यवस्था, राजतंत्र सुदृढ़ नहीं हुई। सारे चीज में मतलब कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कई सारी सुविधाएं कम कर दी गई, लेकिन यहां पे जो राजनेता है उनकी सुविधाएं दिनों दिन बढ़ती है। राजनेताओं की सुविधा दिनों दिन बढ़ती है, लेकिन बाकियों की घटती है। राजनेता की संपत्ति दिनों दिन बढ़ जाएगी, आपको 5 साल में लखपति करोड़पति तक ये लोग बन जाते हैं भैया, और कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं। और विकास के नाम पे क्या करते हैं?
जब वोट मांगने का समय आता है तो शायद 1 महीना दिखाई देते हैं, और वो भी इसीलिए काहे कि उसको वोट मांगने आना है, अदरवाइज तो ये आपको दिखेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जनता से इसको तभी मतलब होता है जब इनको इनका वोट चाहिए होता है। और ये कमजोरी किसकी है? ये कमजोरी हमारी है, आपकी है, हम सबकी है, क्योंकि हम लोग उन्हें मजबूत बनाते हैं दिनों दिन। और यही कारण है कि वो लोग दिनों दिन भ्रष्ट होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। धन्यवाद।